तो नीचे लाइव चैट या कमेंट में मेरे साथ साथ बताते चलिएगा और हम भी आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बताते चलेंगे। तो चलिए हम लोग पहले नंबर से शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे कहीं वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। बताइए किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, यानी कि अच्छी थी। किसके काल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, यानी कि बुद्ध काल में यानी कि बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था। बताइए बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था। तो ध्यान रखिएगा बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम था पाटलीग्राम। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? तो पाटलीग्राम नाम था। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए तीसरा नंबर प्रश्न, गांधी सेतु कुत्र अस्ति। गांधी सेतु कहां है? बताइए महात्मा गांधी सेतु पुल का बात यहां हो रहा है कि गांधी सेतु कुत्र अस्ति, गांधी सेतु कहां है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि गांधी सेतु पटना में है। तो पटना में क्या लिखेंगे? पाटलिपुत्र नगर, यानी कि गांधी सेतु पाटलिपुत्र नगरे अस्ति। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, नगरस्य पालिका देवी का अस्ति। नगरस्य पालिका देवी का अस्ति, यानी कि नगर की पालिका देवी कौन है? नगर की यानी कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, कूटनीतम काव्यस्य रचनाकार कह। बताइए कि कूटनीतम काव्य के रचनाकार कौन है? पांचवा नंबर क्वेश्चन, कूटनीतम काव्य के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखिएगा कूटनीतम काव्य के रचनाकार दामोदर गुप्त है। पांचवा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कूटनीतम काव्य के रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, कस्य महापुरुषस्य जन्मस्थान पाटलिपुत्रे अस्ति, यानी कि कौन से महापुरुष का जन्म पटना में हुआ है। बताइए छठा नंबर क्वेश्चन, कस्य महापुरुषस्य जन्मस्थान पाटलिपुत्रे अस्ति, कौन से महापुरुष का जन्म पटना में हुआ है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ है? पटना में हुआ है, पटना साहिब में हुआ है। ठीक है, तो छठा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि गुरु गोविंद सिंहस्य महापुरुषस्य जन्मस्थान पाटलिपुत्रे अस्ति, गुरु गोविंद का जन्म कहां हुआ है? पटना में हुआ है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? बताइए सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। छठे नंबर क्वेश्चन हम आपको बताएं तो गुरु गोविंद सिंह ही सिखों के 10वें गुरु थे। आप लोग ध्यान रखिएगा। सातवां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 2020 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। पाटलिपुत्र यानी कि पटना किस प्रांत की राजधानी थी? तो ध्यान रखिएगा पटना बिहार की ही राजधानी थी। आठवां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। और अभी भी पटना बिहार की राजधानी है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न 2018 और 2020 में पूछा गया है। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। 2020 का क्वेश्चन है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। नौवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा दामोदर गुप्त ने कूटनीमत काव्य की रचना की। ठीक है, दामोदर गुप्त ने कूटनीमत काव्य की रचना की। नौवां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, 2018 में दो बार पूछा गया था। काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथन कह अलिखत। बताइए काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया है, यानी कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बताइए 10वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार राजशेखर है, यानी कि 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। काव्य मीमांसा का रचनाकार कौन है? तो राजशेखर है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, राज्ञा अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्, यानी कि राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव कैसा था। बताइए पटना नगर का वैभव कैसा था राजा अशोक के समय में? बताइए 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा राजा अशोक के समय में पटना नगर का वैभव समृद्धम था, यानी कि 11 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। राज्ञा अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम समृद्धम आसीत्, 11 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? 2018 में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था मैट्रिक एग्जाम में। बताइए 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा मेगास्थनीज पटना आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। 12 का सी नंबर ऑप्शन ही सही होगा। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। उसके बाद चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि 2018 में पूछा गया है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? मुगल वंश काल में कि गुप्त वंश काल में कि मध्यकाल में कि अंग्रेजों के शासन काल में? बताइए 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल में ही प्रसिद्ध हुआ था। 13 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? बताइए पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? 2018 में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्री नाम है। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का नाम पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र नाम कैसे पड़ा? तो पाटल पुष्पों की पुतलिका की रचना के आधार पर। ध्यान रखिएगा 14 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। बताइए पटना का इतिहास कितना पुराना है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिए। 2018 में भी पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया। मतलब 18, 19, 20 3 साल लगातार पूछा गया है। तो 21 पे भी कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कि 21 में भी पूछ लिया जाए। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा पटना का इतिहास 2000 वर्ष पुराना है। 15 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो 2000 वर्ष पुराना है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था। बताइए यूनान का राजदूत कौन था? 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2018-2019 में पूछा गया है। तो बताइए 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। 16 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? 18 में पूछा गया कि 2018 में। तो बताइए कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको पता होगा, पहले से भी हम आपको बताया कि कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। 17 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो अभी आपको ऊपर में बताया कि पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है।
18 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। हमेशा यह वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो आपको ध्यान रखना है पटन देवी बहुत ही ज्यादा आसान है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, बिहारस्य कस्मिन नगरे गोल गृहमस्ति, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा आसान भी है। बताइए बिहार के कौन से नगर में गोल घर है? बिहारस्य कस्मिन नगरे गोल गृहमस्ति, तो सभी लोग जानते होंगे कि बिहार के पटना में ही गोल घर है, तो क्या हो जाएगा बिहारस्य पाटलिपुत्र नगरे गोल गृहमस्ति, यानी कि बिहार के पटना नगर में ही गोल घर है, ध्यान रखिएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहां है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहां है? तभी अभी आपको हम बताएं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है, यानी कि पटना में है। 2019 में पूछा गया था गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहां है, तो पटना में है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? बताइए 2019 में पूछा गया है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र नगर को ही परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा दी गई है। 21 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आप इस वाले क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, तो पाटलिपुत्र नगर को। हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में पूछ दिया जाए। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? भागलपुर की नालंदा की पाटलिपुत्र की दरभंगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से इसको बताते रहिएगा। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा सरस्वती का कुलगृह पाटलिपुत्र नगर ही था। जाहिर सी बात है, जब पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर में पढ़ना है तो पटना से संबंधित होगा, तो सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था, तो पाटलिपुत्र। अब चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम खाली स्थान, यहाँ पर खाली स्थान बनाना है, यानी कि पाटलिपुत्र नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए पाटलिपुत्र जो नगर है, पटना जो शहर है, वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जाहिर सी बात है गोलघर के लिए प्रसिद्ध है। वहां तो ताजमहल है नहीं, तो ताजमहल तो बिल्कुल नहीं होगा, तो किस लिए प्रसिद्ध है? गोलघर के लिए प्रसिद्ध है। तो 24 नंबर क्वेश्चन, कौमुदी महोत्सव खाली स्थान अतीव प्रचलित है। बताइए कौमुदी महोत्सव कब से प्रचलित होकर क्या रहा है, मतलब कब से मनाया जा रहा है कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र यानी कि पटना में? बताइए मौर्य के शासनकाल से, अंगल के शासनकाल से, अशोक के शासनकाल से, गुप्त के शासनकाल से? 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा कौमुदी महोत्सव गुप्त शासनकाल से मनाया जा रहा है। कौमुदी महोत्सव गुप्त शासनकाल अतीव प्रचलित है। 24 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, गुप्त शासनकाल से ही कौमुदी महोत्सव मनाया जा रहा है। अब चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। 25 और 26 दो क्वेश्चन और शेष बच गए हैं। चलिए तो 25वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम शहर में किस शहर का वर्णन है? भाई तो जाहिर सी बात है कि पाटलिपुत्र वैभव यानी कि पटना का वैभव, तो किस शहर का वैभव होगा? ऐसा तो नहीं कि पाटलिपुत्र वैभव शहर में भागलपुर का वर्णन होगा, वाराणसी का वर्णन होगा, इलाहाबाद का वर्णन होगा। जबकि शीर्षक का नाम है पाटलिपुत्र वैभव, तो पटना का ही वैभव, इसमें पटना का ही शहर का वर्णन होगा। 25 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब सबसे लास्ट देख लेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही थी? बताइए काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही थी? बताइए 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 1000 वर्ष तक काल चक्र के कारण पटना की स्थिति जर्जर रही थी। 26 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, इस बार के एग्जाम में हो सकता है कि पूछ दिया जाए। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो 1000 वर्ष तक। 26 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके बता दिए। हम आशा करते हैं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल भाषा में संस्कृत का अनुवाद करके हम आपको सारे क्वेश्चन बताए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार हमारे क्लास में शामिल हो रहे थे, सारे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे कभी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, सारे लाइव क्लास की जानकारी आपको मिल सके जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे लाइव क्लास शुरू होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।